अस्सलामुअलैकुम। INN न्यूज़ के साथ मैं हूँ रुबाबर। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। अपोजिशन जमातों की जानिब से कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। अपोजिशन की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन जमा करा दी गई। अपोजिशन अरकान स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में मौजूद हैं। अपोजिशन रहनुमाओं में मुस्लिम लीग नून के आयाज सादिक और पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी शामिल हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब और ख्वाजा साद रफीक भी मौजूद अपोजिशन रहनुमाओं में शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और अलीम खान की मुलाकात जल्द मुतवक्के। वज़ीर आज़म इमरान खान और अलीम खान की मुलाकात जल्द मुतवक्के है। तहरीक अदम एतमाद पर PTI के नाराज अरकान को मनाने का मामला ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और अलीम खान की मुलाकात का शेड्यूल तय किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान और अलीम खान की मुलाकात जल्द होने की तस्दीक कर दी है। इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी की अलीम खान से मुलाकात, वज़ीर आज़म का पैगाम पहुंचाया। इस्लामाबाद में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी ने अलीम खान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अलीम खान को वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम पहुंचाया। ज़राए के मुताबिक अलीम खान ने जहांगीर तरीन से मुशावरत तक वक्त मांग लिया। अलीम खान ने गवर्नर सिंध को पंजाब में तर्ज हुक्मरानी पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। इससे कबल गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी की वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात हुई। PTI के अंदर से उस्मान बुज़दार को हटाने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से उस्मान बुज़दार को हटाने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असम्बली के अलावा अरकान कौमी असम्बली ने भी उस्मान बुज़दार को वज़ारत आला से हटाने का मुतालबा कर दिया है। मौक़िफ़ अपनाया कि वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी ठीक नहीं, इससे पार्टी के साख और आइंदा पंजाब में आने वाले इंतखाबात में पार्टी को नुकसान होगा। वफाकी वज़रा मुतादिद बार काबीना इजलास में वज़ीर आज़म को उस्मान बुज़दार की शिकायत कर चुके हैं। वज़ीर आज़म हर मोड़ पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तारीफ करते रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मुतादिद बार वज़ीर आला पंजाब और काबीना अरकान की मुलाकात कराई। इधर दूसरी जानिब तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे, वज़ीर आज़म का मुकम्मल एतमाद हासिल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अलीम खान, जहांगीर तरीन, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार PTI के रुकन हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की टीम में रहते हुए तमाम इख्तलाफात ख़त्म किए जाएंगे। वज़ीर आला इस वक्त वज़ीर आज़म के साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं। चोरों का टोला जितनी भी कोशिश कर ले, हर मुकाबले के लिए तैयार हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, मगरिब ने हमारे मजहब की तकलीद में ख़वातीन के हुकूक की बात की। चोरों का टोला जितनी भी कोशिश कर ले, NRO नहीं दूंगा। मंगल के रोज़ रावलपिंडी में हुकूक नस्वा के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ख़वातीन के विरासती हुकूक के हवाले से आगाही की ज़रूरत है। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को हुकूक दिए। वज़ीर आज़म बोले कि वादा किया था जब भी इक़्तिदार में आया ख़वातीन के हुकूक के लिए काम करूँगा। मुआशरे की तरक्की के लिए ख़वातीन की तालीम बहुत ज़रूरी है। मेरी कामयाबी के पीछे मेरी वालदा का अहम किरदार है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बनाया गया। अल्लामा इकबाल का ख्वाब था इस मुल्क को दुनिया में एक मिसाल बनाएंगे। उनका कहना था कि मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर ने घुटने टेक दिए और उनको NRO दिया। जब तक जिंदा हूँ उनको NRO नहीं दूंगा। चोरों का टोला जितनी भी कोशिश कर ले, मैं हर मुकाबले के लिए तैयार हूँ। शेख साहब, आपके सामने जो बंदा खड़ा है वो उनको NRO नहीं देगा। कानून की हुक्मरानी मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। कानून की हुक्मरानी के लिए सबसे बड़ा जहाद कर रहे हैं। कप्तान मुखालिफ टीम की हर हरकत प्लानिंग का मुकाबला करने के लिए तैयार रहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, दुनिया भर में गुर्बत की वजह वसाइल की कमी नहीं, नाइंसाफ़ी है। यहाँ ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता। ताकतवर बड़ी बड़ी चोरियां करके लंदन में महल बना लेता है। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। नफाक के बीज बोने वालों को दांतों से गिरे खोलना पड़ेंगी।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले, डट कर मुकाबला करेंगे। नफाक के बीज बोने वालों को अपने दांतों से गिरे खोलना पड़ेंगी, सियासत के लिए आगे बहुत वक्त है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा कि उस वक्त एहतजाजी सियासत करना मुल्क की यकजहती को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। अपोजिशन अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले, डट कर मुकाबला करेंगे। दिन में ख्वाब देखने वाले और रात में साजिशें करने वाले हमेशा नाकाम रहते हैं। पाकिस्तान को वज़ीर आज़म इमरान खान जैसा विजनरी और बेबाक लीडर ही आगे लेकर जा सकता है। एक तरफ करप्ट सियासतदान है और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान की सूरत में ईमानदार क़यादत है। करप्ट माफिया का पहले भी मुकाबला किया और आइंदा भी करेंगे। काफ लीग ने अलीम खान का नाम बतौर वज़ीर आला पंजाब मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने अलीम खान का नाम बतौर वज़ीर आला पंजाब मुस्तरद कर दिया। 3 सीनियर वफाकी वज़रा ने मोनिस इलाही और तारिक बशीर से इस्लामाबाद में मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक काफ लीग ने वज़ीर आला पंजाब के तौर पर उस्मान बुज़दार की हिमायत की। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 191 रन का हदफ 34.4 ओवर्स में 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। अलीसा हैली ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए 72 रन की इनिंग्स खेली। रिचल हैंक्स 34 और कप्तान मैग लेनिंग 35 रन बनाकर नुमाया रही। पाकिस्तान की जानिब से उमाइमा सुहेल ने 2 जबकि नासरा सिंधु ने 1 विकेट हासिल की। इससे कबल कौमी वुमेन टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 6 विकेटों पर 190 रन बनाए। कप्तान बिस्मा मारूफ 78 रन बनाकर नॉट आउट रही, जबकि आलिया रियाज 53 रन बनाकर दूसरी नुमाया बल्लेबाज। एलिस पेरी 14 रन और बैक मॉनी 7 रन बनाकर नॉट आउट रही। ओपनर नाहिदा अमीन 9, सिद्रा अमीन 2, उमाइमा सुहेल 12, निदा डार 5 और फातिमा सना 14 रन बना के आउट हुई, जबकि दियाना बेग 7 रन बनाकर नॉट आउट रही। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से अलाना कैंक ने 2, मैगन चेड, एलेक्स पेरी, अमांडा जेड वेलिंगटन और नकोला कैरी ने 1-1 विकेट हासिल की। 5वीं बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पर्ट मुकाबलों का आगाज। कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज में 5वीं बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पर्ट मुकाबलों का आगाज हो गया। ISPR के मुताबिक 8 टीमें पाकिस्तान आर्मी और 8 बैनुल-अक़वामी मिलिट्री टीमें मुकाबलों का हिस्सा हैं। बैनुल-अक़वामी टीमों में अर्दन, कीनिया, सऊदी अरब, मराकश, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की, उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज में 5वीं बैनुल-अक़वामी पाक आर्मी टीम स्पर्ट मुकाबले 3 दिन तक जारी रहेंगे। तहरीक अदम एतमाद के लिए जल्द रिक्विजिशन जमा कराएंगे। रहनुमा नून लीग शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, तहरीक अदम एतमाद के लिए जल्द रिक्विजिशन जमा करवाएंगे। मंगल के रोज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में LNG रेफरेंस की समाअत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इंशाअल्लाह तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। वज़ीर आज़म को एहतसाब का इतना शौक है तो चेयरमैन नैब भी खुद ही बन जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क में एहतसाब कौन कर रहा है, जलसों, काबीना इजलासों समेत हर जगह धमकियां दी जाती हैं। एहतसाब का मुशीर मुल्क से फरार हो गया है। लीगी रहनुमा बोले कि बलूचिस्तान में इलेक्शन के हवाले से PTI के सदर का बयान सबके सामने है। सेनेट में जो लोग बैठे हैं उन्होंने पैसे देकर ये सीटें हासिल की। तहकीकात की जाए कि वो पैसा कहां से आया। शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि PTI हुकूमत के दौर की करप्शन जल्द अवाम के सामने आएगी। इस हुकूमत ने नैब के अमल को इंतकामी बना दिया है। एहतसाब अब पूरे पाकिस्तान के सामने होगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।